हेलो एवरीवन। आपका भी अगर वाइन स्टोर है या लिकर स्टोर है और लिकर स्टोर के लिए आप एक बिलिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड रिटेलमेट बिलिंग सॉल्यूशंस। सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही इजी है, कोई भी उसमें बिलिंग कर सकता है। आइटम जैसे क्रिएशन होना, आपका स्टॉक हो गया, क्वांटिटीज़ वगैरह, इन्वेंट्री हो गया, आपका अकाउंटिंग हो गया, सप्लायर या वेंडर का पेमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। और चलाने के लिए भी इतना आसान है ना, इसमें बिलिंग तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि नॉर्मल स्कैन करो, बिल करो, ये सब चीज़ें इसमें है। तो जनरली मैं आपको इसका एक नॉर्मल डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि इसमें बिलिंग कैसे कर सकते हो, आइटम का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। सो ये रिटेलमेट का स्क्रीन है। जैसे यहाँ पे आप आइटम पे जाओगे तो इस तरह का स्क्रीन आपको लोड हो जाएगा। अभी मुझे इस तरह का ये जो आइटम है लिकर का, तो ये मुझे इसमें एंटर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे विंडो ओपन करूँगा तो इस तरह का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे बस मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, तो यहाँ पे मैं नाम डालूँगा बडवाइजर प्रीमियम बियर, और इसका 500 ml है तो मैं जस्ट 500 ml डाल दूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट फील्ड पे ऑटोमेटिक जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बस इसका जो बार कोड है इस तरह का, ये इसमें जस्ट स्कैन कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बार कोड स्कैन हो गया। अगर मुझे ग्रुप वगैरह सिलेक्ट करना है तो ग्रुप में डाल सकता हूँ। अगर ये बियर है तो बियर के ग्रुप में मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही इसमें टैक्सेशन वाला लगता है, जैसा कि 22% वैट है गोवा में, तो 22% यहाँ पे मैं डाल दूंगा और जीएसटी की जगह पे कर दूंगा वैट, क्योंकि आप जीएसटी का बिल भी कर सकते हो, वैट का बिल भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसका आ गया एमआरपी। तो बेसिकली इसका एमआरपी है 100 रुपीज़। तो जैसे एंटर करूँगा तो परचेज रेट पे जाएगा, यहाँ पे परचेज रेट भी डाल सकते हो। अभी समझो मैं परचेज रेट रुपये डालता हूँ 85 रुपीज़, 100 रुपये मुझे सेल करना है। और उसका जो भी मेजर है 500 ml का, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि इलेक्शन टाइम पे जो रिपोर्ट्स हम निकालते हैं, जैसे लीटर में वगैरह चाहिए डेटा होता है, तो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इजी वे मैंने ये आइटम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अगर सेम वैसा आपको दूसरा आइटम डालना है तो इस तरह से आप दूसरा आइटम पे भी डाल सकते हो, क्योंकि आइटम का नाम डालना है, बारकोड डालना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है, वैट सेलेक्ट करना है, डायरेक्टली इसमें बिलिंग मतलब आइटम क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आइटम क्रिएशन के लिए। अभी हम देखेंगे इसमें बिलिंग कैसे कर। अभी तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पीओएस पे। तो पीओएस पे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट टाइम ऐड। तो यहाँ पे ये आइटम का कोड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी ये किया था, एंटर किया था, तो इस आइटम को हम बिल करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बिलिंग करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो बडवाइजर प्रीमियम स्टॉक अभी डाला नहीं तो जीरो है, बिल क्वांटिटी है, यहाँ पे 20% टैक्स है, और हम किस रेट में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका हो गया। 2 बार अगर हम स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अभी क्या होता है कि कभी कभी समझो कहीं मानो कोई 10 क्वांटिटी ले रहा है, 10 बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंगल एक क्लिक करके यहाँ पे 10 कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इस तरह का बॉटल है। अभी समझो इसका हमने नाम तो डाला है, बारकोड कभी कभी छोटा है, समझो अगर स्कैन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे पूरा लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, ये भी वैट 69 है, वैट 69 जो भी है यहाँ पे आ गया। स्कॉच विस्की है, इसको एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रिड में आ गया। तो आप बात जैसे स्कैन करोगे, स्कैन भी कर सकते हो, आइटम का नाम डाल के आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये एक है, ठीक है। इसका सिंगल का प्राइस मैंने कम रखा है, ज़्यादा रखा है, 110 रुपया है। और मुझे बॉक्स भी अगर कोई लेता है 12 के ऊपर, अगर कोई क्वांटिटी लेता है तो इसका प्राइसिंग मुझे अलग आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे मैं स्कैन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइसिंग आ गया 110 रुपये, ठीक है। अभी क्या है, कोई मुझे 12 का मांग रहा है, मतलब 12 13 या 15 20 क्वांटिटी मांग रहा है। अभी समझो मैं यहाँ पे वो 12 का अगर मैंने प्राइसिंग लगा दिया, तो जैसे मैं यहाँ पे 12 करके कर दूंगा तो ऑटोमेटिक उसका प्राइसिंग 105 रुपये हो गया। इस तरह का बिलिंग भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बिल मुझे सेव करना है, उसका बिल प्रिंट आउट निकालना है, तो सिंगल क्लिक जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये विंडो आपको ओपन हो जाएगा। ये जैसे विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है 3320। अभी यहाँ पे कैश है, यूपीआई है, वो सब चीज़ें हैं। अभी समझो कस्टमर ने कैश देते तो मुझे दे दिया 3500, तो मुझे रिटर्न उसको कितना देना है, यहाँ पे 180 रुपीज़ रिटर्न देना है। तो इस हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। कोई यूपीआई से पे कर रहा है तो यूपीआई में भी डाल सकते हो। अभी समझो यहाँ पे मैं कैश में करता हूँ 0 और यूपीआई में डालता हूँ 3320,
ठीक है। ये मुझे क्यों डालना चाहिए, मतलब अगर डालने के बाद मुझे क्या बेनिफिट है, यहाँ पे अगर मैं यूपीआई में अमाउंट वगैरह सब वो चीज़ अगर डाल दूंगा तो मुझे एंड ऑफ द डे में मुझे पता चलेगा कि यूपीआई हमने टोटल कितना बिजनेस किया है और कैश पे कितना बिजनेस किया। तो ये पॉसिबल है। जैसे सिंगल की मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। सो ये इसका प्रिंट आउट है। इस प्रिंट आउट के ऊपर उसका आपके शॉप का लोगो, शॉप का नाम आएगा, टीन नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बाद में आइटम्स जो जो है वो सब यहाँ पे आएंगे, और नीचे टैक्सेशन वगैरह जो भी है 22%। अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपके हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको एक अच्छा खासा बिल प्रिंट आउट मिल जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है कि अभी दूसरा कोई है, तो जैसे आप रिपोर्ट्स में वगैरह जाओगे, आज का हमने क्या सेल किया है, तो रिपोर्ट्स में इतने बहुत सारे रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स में आपको इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन में आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने क्या क्या सेल किया है। अब यहाँ पे मैं डाल दिया वो हेनिकन सिल्वर स्कैन ये किया, बिल किया है 12 क्वांटिटी, बडवाइजर मैंने 10 क्वांटिटी सेल किया है, वैट 69 2 क्वांटिटी सेल किया है, तो टोटल यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगा बॉटल वाइज भी। ठीक है, तो बॉटल के हिसाब से भी मिल जाएगा। अगर आपका स्टॉक देखना है, आपके पास कितना स्टॉक है, तो स्टॉक रजिस्टर में जाओगे तो स्टॉक रजिस्टर में पूरा ये सब मिल जाएगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएंगी। सेकेंड थिंग क्या है, जैसे मैंने पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट आपको बताया, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल रिपोर्ट है, जैसे डेट वाइज समरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आज यूज़र वाइज जो भी रिपोर्ट्स है यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। अभी देखो, आप जिससे हमने कैश में कितना बिल किया था, 1060 रुपये का कैश में किया है, 3320 हमने यूपीआई में किया है। अगर आप यूपीआई में दो ऑप्शन है, जैसे कोई कोई रखता है कि फ़ोनपे भी रखता है, कोई भारत पे का या दूसरे कोई और अलग अलग है, जैसे गूगल पे बिजनेस हो गया, तो ये जो आइटम है इस सॉरी ये जो आपके पेमेंट मोड है तो अलग अलग आप रख सकते हो, और एंड ऑफ द डे में आप इसका टोटल कैलकुलेशन ले सकते हो। यहाँ मतलब बिल का क्वांटिटी, बिल टोटल अमाउंट है 4380, और यहाँ पे हमने कैश पे किया है, यूपीआई पे किया है, तो ये आप इजीली इसमें ट्रैक कर सकते हो। इसमें इजीली ट्रैक ये, तो ये हो गया आपका आइटम क्रिएशन और बिलिंग कैसे करना है इसके रिगार्डिंग डेमो। इसमें परचेज आप डाल सकते हो, अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो, जैसे अकाउंट्स वगैरह हो गया कि वेंडर का पेमेंट है, पार्टी का किसी का पेमेंट है, वो सब इसमें आप मेंटेन कर सकते हो। परचेज डाल सकते हो, जैसे स्टॉक वगैरह आता है तो वो स्टॉक भी आप इन कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें है। आपको भी इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हो, हम आपका ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन करेंगे, तो डेमो में आपको पता चलेगा कि आपका कुछ डाउट वगैरह है तो वो डाउट भी हम क्लियर करवा देंगे। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पे परचेज कैसे डालना है, तो ये आपका सेल का हो गया, यहाँ पे परचेज का विंडो है। तो जैसे मैं यहाँ पे परचेज में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका कैश, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या है, मैं नाम डाल दूंगा, कोई अगर पार्टी है मेरे पास तो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे मिला है गोल्डन स्पिरिट। अगर यहाँ पे आपको नया पार्टी बनना है तो आप जस्ट यहाँ पे F3 प्रेस करो और यहाँ पे आप नया अकाउंट वगैरह बना सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे अकाउंट नेम डालना है, यहाँ पे लिक्विड गोल्ड करके मैं डालता हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आता हूँ तो वंडर ग्रुप में मैं, आपको पार्टी में वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इमीडिएटली बना सकते हो। एड्रेस बुक में जाके यहाँ पे मुझे अगर उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल सकता हूँ, और यहाँ पे जीएसटी अगर वैट वो नंबर है तो वैट वगैरह यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह कोई है तो ये कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल्स जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो अब फिलहाल मैं कुछ नहीं डालूंगा, जिस मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे गोल्डन लिक्विड आ गया। यहाँ पे उसका पेमेंट भी नील दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने उन्होंने कुछ परचेज नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैं सप्लायर डॉक्यूमेंट नंबर, तो बिल का नंबर वगैरह हम डाल सकते हैं कि हमारे रेफरेंस के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम सप्लायर नंबर वगैरह डाल सकते हैं, तो सप्लायर नंबर में जस्ट एक नॉर्मली डाल देता हूँ, तो जैसे यहाँ पे डेट वगैरह बिल का डाल सकते हो, और इसी के हिसाब से आप आइटम यहाँ पे पूरा आपको आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आइटम स्कैन कर सकते हो, इंडिविजुअल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब आपको जो बेटर रहेगा इसके हिसाब से आप यहाँ पे आइटम दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पे वैट 69 में जैसे आपको टाइप किया तो यहाँ पे वैट से फिल्टर करके आ गया, तो अभी मिला मेरे पास फिलहाल -3 स्टॉक है। तो जैसे यहाँ पे मैं स्टॉक डाल दूंगा, अभी समझो मैं एक 20 क्वांटिटी अगर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, -3 में से हट जाएगा, ठीक है। वो -3 होकर मेरे पास 17 क्वांटिटी बचेगा। ये हो गया। अभी ये आइटम है मेरे पास 0 है, ब्लैक एंड विस्की 180 ml, तो इसका मैं लेता हूँ 24। तो ये मैं यहाँ पे रेट वगैरह है, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो वो डायरेक्टली हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो स्टॉक वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। इसका हो गया 17, इसका हो गया 24, क्योंकि ये माइनस पहले 3 में था तो अभी वो 17 स्टॉक हो गया। तो इस हिसाब से ले सकते हो।
सेकेंड क्या है, इसका वेंडर का जो पेमेंट है, मतलब आपका सप्लायर वगैरह जो भी है, वो सप्लायर का पेमेंट वगैरह है, तो यहाँ पे जस्ट आप टैप करो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना बिल्स वगैरह पेंडिंग है, उसका कितना पेमेंट पेंडिंग है। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंटेन कर सकते हो। अभी इस पार्टी का मैं पेमेंट करता हूँ, तो जैसे मैं अकाउंट्स में यहाँ पे एजी वाउचर्स करके है, रिसिट पेमेंट अगर मुझे करना है तो यहाँ पे मैं कस्टमर को, उसको वेंडर को पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड, यहाँ पे कैश में देना है तो कैश में कर सकते हो, बैंक में देना है तो बैंक में कर सकते हो। यहाँ पे आपका चेक नंबर वगैरह जो भी है, किस डेट को आप दे रहे हो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट पता नहीं तो बिल का अमाउंट हिसाब से कर सकते हो या पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं आप इमीडिएट इफेक्ट यस वगैरह है तो यस भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अमाउंट नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे अमाउंट बिल का पता नहीं है, क्योंकि मुझे ढूंढना नहीं है। तो यहाँ पे इमीडिएटली मुझे बिल का अमाउंट मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिक्विड गोल्ड करके सिलेक्ट करूँगा तो इसका मुझे टोटल बैलेंस आ गया। तो मुझे 24199 दिखा रहा है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टिक मार्क करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम टिक मार्क करके वो पूरा बिल सेटल कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट भी हम सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट का नंबर, चेक नंबर वगैरह आ गया, डेट कौन सा है वो भी आ गया, और नरेशन में कुछ अगर हमको मुझे लिखना है तो नरेशन भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा पेमेंट सेव हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे ही अभी ये पेमेंट सेव हो गया, पेमेंट हमने कर दिया, अभी मुझे पार्टी का किसी लेजर चाहिए। तो नॉर्मली अगर पार्टी का किसी लेजर चाहिएगा तो यहाँ पे अकाउंट्स में जाके लिक्विड गोल्ड डाल दूंगा, इसका टोटल बैलेंस नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट अगर देखूंगा, देखो यहाँ पे इस टाइम पे हमने परचेस किया था, टोटल अमाउंट था 24,199 और बाद में पेमेंट हमने किया 24 बैंक से। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे छोटे मोटे ऑप्शंस है बहुत सारे कि अगर कुछ आपको शो एंड हाइड करना है, देखो अभी इंस्ट्रूमेंट नंबर है तो मुझे चेक नंबर, तो यहाँ पे चेक नंबर मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो परचेज में जितना हम परचेज करते हैं, परचेज का स्टॉक हमको यहाँ पे आएगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें एडेड है। सेकेंड थिंग, जो भी हम परचेज वगैरह करते हैं कि किस रेट को हमने परचेज किया है, तो अभी यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में जाके आज का परचेज और आज का सेल मुझे देखना है तो यहाँ पे डायरेक्टली देख सकता हूँ। क्योंकि आज हमने क्या क्या परचेज किया, हमने बैकलैंड 24 परचेज किया, बाद में वैट 16 एंड 20 परचेज किया। उसमें से हमने यहाँ पे 10 सेल किया है, यहाँ पे 12 सेल किया और यहाँ पे 2 सेल किया है। तो आपके पास कितना स्टॉक बचा है वो भी यहाँ पे आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरीज है या आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है या डाउट है कि बिलिंग कैसे कर सकते हैं और कितना ईजी हो सकता है, आइटम वगैरह रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो सब चीज़ें के बारे में कुछ आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल कीजिए, हम आपको डेमोस्ट्रेशन दे देंगे। तो डेमोस्ट्रेशन में आपको कम्प्लीटली पता चलेगा। सो दिस इज़ अ नॉर्मल डेमो वीडियो। आपके पास कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डेमोस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक, थैंक यू।